तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान लंबे समय से इनकार करता रहा है, लेकिन अब खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बयान ने इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा खुलासा कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार के मुंह से भी सच्चाई बाहर आ गई है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं सच्चाई छिपाए छिप नहीं सकती, और यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, झूठी जीत का जश्न मना रहा था, वो पाकिस्तान अब अपनी हार के किस्से खुद सुना रहा है। खुद बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कैसी धज्जियां उड़ गई थी, कैसे 11 एयरबेस तबाह हो गए थे और पाकिस्तानी सेना देखती रह गई थी। यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया, और कुछ से वहां जख्मी हुए। पहला कबूलनामा आपने तो सुन लिया, अब दूसरा कबूलनामा सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये जनाब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर की दहशत इतनी थी कि वो बंकरों में दुबक गए थे। सिर्फ आसिफ अली जरदारी ही नहीं, पाकिस्तान के कई सेना कमांडर के साथ मुनीर भी बंकरों में छिप गया था। इसकी तस्दीक पाकिस्तान के राष्ट्रपति कर रहे हैं। मेरे को मेरा MS इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते। पाकिस्तान के हुक्मरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ी मार से करा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी उन सबूत गैंग पर निशाना साध रही है जो पाकिस्तान के झूठे जश्न में शामिल हो गए थे, जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से दिग्भ्रमित हो गए थे। उन सबूत गैंग से बीजेपी अब सवाल पूछ रही है। सबूत गैंग और सेना डाउट करने वाली लॉबी को एक करारा तमाचा मिला है। वैसे तो भारत की सेना डीजीएमओ ने बताया था ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा नॉर्मल था, नया नॉर्मल था, और कैसे घर में घुसकर 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह किए गए वीडियो फुटेज थे। पर राहुल गांधी, खड़गे जी, पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं थी। सिंदूर को सरेंडर बता रही थी, छुटपुट फेलियर बता रही थी, एक दिन में हम हार गए ये बता रही थी। अब तो उनके फेवरेट कंट्री पाकिस्तान ने भी एडमिट किया है कि नूर खान बेस में तबाही हो गई। दुनिया को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था, पाकिस्तान की क्या गत हुई थी। पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तानी सेना भी वाकिफ है कि भारतीय सेना के सामने उसने घुटने टेक दिए थे, लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए जीत का जश्न मनाया गया। फिर मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, लेकिन अब पाकिस्तान के झूठ का नकाब खुल चुका है, उसके प्रोपेगेंडा फेल हो चुके हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी नेता भी अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।